हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं। चलिए, आज के मेरे ये वीडियो में मैं आपको दुख क्या होता है ये बताना चाहती हूँ। दुख क्या होता है, इस पर बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, पर मेरा उत्तर होता है कि दुख होता ही नहीं है। जीवन में दुख होता ही नहीं है, पर यह उत्तर बेतुका सा है। तो यही समस्या एक भिक्षु की है। भिक्षु जो है एक साधारण मनुष्य रहता है, पर वो जब दुखी रहता है, परेशान रहता है, तो वो सन्यासी बन जाता है और महात्मा बुद्ध के साथ शामिल हो जाते हैं। एक समय महात्मा बुद्ध और सारे भिक्षु एक साथ भ्रमण करते हुए जंगल से गुजरते हैं। थक जाते हैं, एक पेड़ की छांव में विश्राम करने लगते हैं। उस समय वो भिक्षु को रहा नहीं जाता है। वो महात्मा बुद्ध के चेहरे पे देखते हैं, बहुत तेज है, शांति है, धैर्य है। तो वो कहते हैं, प्रभु, मैंने आपके चेहरे पे हमेशा शांति, धैर्य देखा है, दुख नहीं देखा, पर मैं बहुत दुखी हूँ। महात्मा बुद्ध बोलते, दुख होता ही नहीं है कुछ, पर शिष्य नहीं मानता इस बात को। महात्मा बुद्ध बोलते हैं, चलिए ठीक है, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि दुख मात्र एक विचार है। तो महात्मा बुद्ध वहां अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं सेठ जी की, कि एक सेठ जी रहते हैं, बड़े संपन्न हैं, धनी हैं। उनके घर एक नौकर रहता है जो बहुत ईमानदार है, काफी समय से सेठ जी के घर में काम कर रहा है। अब एक दिन सेठ जी को सारा कारोबार छोड़कर शहर जाना रहता है। वो अपने नौकर के ऊपर सारी जिम्मेदारी दे देते हैं और शहर चले जाते हैं। जब शाम को लौट कर आते हैं वहां से, तो एक कीमती वस्तु खरीद के लाते हैं और नौकर से कहते हैं कि ये मेरी कीमती वस्तु है, इसका ध्यान रखना, ये टूटे ना। नौकर भी बड़े आदर के साथ कहता है, जी मालिक, जो हुक्म। दूसरे दिन वही नौकर घर की साफ सफाई करता है। उस समय साफ सफाई करते करते वो उस कीमती वस्तु के पास पहुंच जाता है और जैसे ही सफाई करता, वो कीमती वस्तु गिरकर टूट जाती है। ये देखकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है, झुंझलाते हैं, चिल्लाते हैं, पर मजबूर हैं। वो ना नौकर को भगा सकते हैं घर से, ना नौकरी से निकाल सकते हैं, और ना ही उस नौकर को मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका बहुत वफादार, जिम्मेदार और बहुत पुराना नौकर है। अब सेठ जी वहां शांत हो जाते हैं। सेठ जी के दिमाग में कंटिन्यू क्वेश्चन चलता रहता है कि मेरी कीमती वस्तु टूट गई है, आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कीमती वस्तु टूट गई है। पर अब सेठ जी करें तो क्या करें? रात्रि में भी नींद नहीं आती सेठ जी को। सेठ जी वही परेशान अवस्था में इधर से उधर घूमते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, पर नींद नहीं आती। सेठ जी घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि नौकर बड़ी चैन की नींद सो रहा है, बड़े आराम से सो रहा है। ये देखकर सेठ जी को और ज्यादा गुस्सा आती है कि बताओ, मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ने के बाद ये इतने आराम से सो रहे हैं और मैं इतना परेशान हूँ, इतना दुखी हूँ कि मेरे को नींद नहीं आ रही है। अब सेठ जी मन में एक विचार बनाते हैं, दिमाग के अंदर उनके एक प्रश्न उठता है, क्यों ना इसकी नींद भी मैं हराम कर दूं। दूसरे दिन नौकर जैसे ही आता है, सेठ जी कहते हैं, तुमने जिस कीमती वस्तु को तोड़ दिए, वो शहर से मैं आपके लिए ही लेकर आया था, पर देखो वो टूट गई। वो नहीं टूटती तो आज मैं तुमको दे देता वो चीज। अब ये चीज सेठ जी ने अपने मन का दुख तो निकाल दिया, अब दुख किसके मन में चला गया? नौकर के मन में चला गया। अब नौकर उस बात पे विचार करता, काश अगर वो चीज न टूटी होती मुझसे, तो उसका मालिक मैं होता, वो कीमती वस्तु मेरी होती। अब नौकर इस चीज पे विचार करने लगता है और दुखी होता है, परेशान होता है, पर उसका कोई हल नहीं है क्योंकि वो तो टूट ही चुकी है। तो दुख मात्र एक विचार है हमारा। क्या होता है, हम किसी भी चीज को अपना बनाने का प्रयास करते हैं, पर यह संभव नहीं है। कोई भी चीज हम नहीं बन सकती है, जो आया है वो जाएगा। तो हमें इस चीज पे विचार करना चाहिए कि जो जितने समय के लिए हमारे पास है उतने समय रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। तो हमें उस चीज पे विचार करना चाहिए और जो हमारे पास है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जितना है उसमें संतुष्ट रहें और जो चला गया है उसके जाने के बाद भी हम जीने का प्रयास करें, जीवन में खुश रहें।